हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज की टेबल्स गिवन है, आपको सुटेबल स्केल लेकर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ए पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, यानी ए पार्ट में आपको नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है और उनकी कॉस्ट गिवन है। जैसे 1 एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, 2 एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, 3 एप्पल की 15 रुपीज़ है, 4 एप्पल की 20 रुपीज़ है, 5 एप्पल की 25 रुपीज़ है। आपको ग्राफ रेडी करना है, तो चलिए ग्राफ रेडी करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहां पे टेबल बना ली है और एक ग्राफ ले लिया है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है इसको तैयार करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस में हम लेंगे कॉस्ट इन रुपीज 5 10 15 20 एंड 25 रुपीज। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस खींच लेते हैं। इधर आएगा एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, और इधर आपका आएगा वाई एक्सिस, इधर ये है आपका वाई एक्सिस। अब देखिए हमें यहां पे लेना है नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स एक्सिस में। अब यहां पे अगर हम इसके नंबर्स देखें तो 1 2 3 4 5 है, तो हम सिंपल 1 बॉक्स को यानी 1 यूनिट को 1 एप्पल के बराबर लेके चल सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 5। हमें लिखना भी होगा कि यहां पे क्या रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस में, ये हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ एप्पल्स। तो यहां लिख लेंगे हम नंबर ऑफ एप्पल्स, और ये एरो इधर आएगा। इसके बाद वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो वाई एक्सिस में देखिए हमें कॉस्ट लिखनी है इन रुपीज में, और इसके अगर नंबर्स देखें कॉस्ट के तो 5 10 15 20 25, यानी अगर हम 5 एक यूनिट को हम रुपीज 5 के बराबर ले लें तो 5 10 15 20 25। तो यही करेंगे। यहां पे ले लेंगे हम 0, यहां 0 से होगा, यहां जाएगा 5, यहां 10, फिर यहां पे 15, यहां पे 20 और यहां पे 25, क्योंकि 25 तक है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम एक बार स्केल जरूर लिख लेंगे जो हमने यहां पे स्केल लिया है। देखिए एक्स एक्सिस में हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल, तो यहां पे हम स्केल जरूर लिख लेंगे। तो यहां स्केल लिख लेते हैं। स्केल जो हमने एक्स एक्सिस में लिया है वो लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल, 1 एप्पल। और वाई एक्सिस में ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल टू, ये देखिए 5 रुपीज है, एक यूनिट जो है एक बॉक्स ये 5 रुपीज के बराबर है, तो ₹5। अब यहां तो नंबर ऑफ एप्पल्स हो गए, यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा, ये है कॉस्ट इन रुपीज। तो इसके लिए लिख लेते हैं कॉस्ट, और ये हमें गिवन है रुपीज में, इन रुपीज, और इसका एरो आएगा ऊपर की तरफ। तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस तैयार हो गया है, वाई एक्सिस तैयार हो गया है, हमने स्केल भी लिख लिया है। स्केल लिखना आप ना भूलें, स्केल ग्राफ में बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए हम टेबल को स्टडी करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स 1 है, अगर ये 1 है तो इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो यहां से हम कॉस्ट में जाएंगे ऊपर की तरफ, और ये देखिए 5 रुपीज़, यानी ये पॉइंट यहां पे आएगा।
इसके बाद 2 एप्पल्स की कॉस्ट है 10, तो 2 एप्पल्स में जाएंगे और 10 पे जाएंगे, ये है कॉस्ट, और इसकी सीध में जाएंगे और यहाँ से 10 रुपीज़ की सीध में, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद 3 एप्पल्स हैं 15 के, तो 3 एप्पल्स ये हैं और 15 रुपीज़ ये है, तो इससे ऊपर जाएंगे और ये 15 की सीध में यहाँ पे। इसके बाद 4 एप्पल्स 20 रुपीज़ के हैं, तो ये 4 एप्पल्स हैं और ये 20 रुपीज़, तो यहाँ ऊपर जाएंगे और ये देखिए 20 की सीध में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 5 एप्पल्स 25 रुपीज़ के हैं, तो 5 पे जाएंगे और ये 25 पे जाएंगे, यहाँ से 5 से ऊपर जाएंगे और ये स्टेट इसका 25 है, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब आप इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें लिखा जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 1 लिया था, और वाई एक्सिस से हमने लिया था 5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 5। इसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। पहले हमें x वाला लिखना होता है और बाद में y वाला लिखना होता है। तो x में वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी यहाँ पे 10। इसी तरह इसको लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 3 and 15। इसी तरह इसको लेंगे तो ये देखिए ये 4 है और ये 20 है, x वाला पहले लेंगे 4 और फिर 20। इसके बाद ये 5 वाला ले लेंगे, ये देखिए 5 है और इधर 25 है, तो हो जाएगा 5 and 25। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसको एक लाइन ग्राफ बनाना है, तो एक सीधी लाइन खींच लेंगे डॉट से होते हुए। तो देखिए हम इसको इस तरह से लाइन ले लेंगे, इस तरह से, और ये हम इसकी एक लाइन खींच लेंगे। यही है आपका लाइन ग्राफ। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ कंप्लीट करना है। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में हमें गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। किसी कार ने कितने आवर्स में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, यह हमें टेबल में गिवन है। हमें इस टेबल की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, देखिए 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, फिर उनका आंसर भी हमें देना है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, आंसर हम बाद में देंगे। तो देखिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार कर लेंगे। एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम इन आवर्स और वाई एक्सिस में हम ले लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब यहाँ अगर देखें तो 6, 7, 8, 9 इस तरह का है नंबर्स, तो हम यहाँ से ले लेंगे 8, 9, 10, 6, 7, 8 और 9। तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और इधर हमारा होता है वाई एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस। अब देखिए टाइम लेना है इधर, और ये है 6, 7, 8 एंड 9 AM। तो यहां हम ले लेंगे 6 AM, यानी 1 बॉक्स यानी 1 यूनिट, ये हो जाएगा 6 AM। यहां ले लेंगे हम 7 AM, यहां ले लेंगे हम 8 AM, और यहां ले लेंगे हम 9 AM। और ये हमने क्या लिया है, टाइम इन आवर्स, तो यहां हम जरूर लिख लेंगे टाइम इन आवर्स, और इसका एरो आएगा इधर की तरफ। इसके बाद वाई एक्सिस की बारी है। वाई एक्सिस में देखिए यहां है 40, 80, 120, 160। अब हम यहाँ 1, 2, 3 ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है 160 है। तो और अगर हम देखें इसे तो ये 40 के मल्टीपल में है, यानी हम 40, 80, 120 और 160 ले सकते हैं। 40 के मल्टीपल में ये नंबर गिवन है। तो यहाँ पे तो 0 आएगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आएगा आपका 40, यहाँ पे आपका आएगा 80, फिर आपका आएगा 120, फिर आपका आएगा 160। और ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस है इन किलोमीटर, तो ये भी हम लिख लेते हैं
डिस्टेंस इन किलोमीटर, और इसका एरो आएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गया तैयार। अब हमें सबसे पहला काम करना है, स्केल लिखना है। स्केल हम जरूर लिखेंगे, तो देखिए स्केल लिख लेते हैं। स्केल में देखिए एक्स एक्सेस में हमने क्या लिया है, एक्स एक्सेस में हमने 1 यूनिट को देखिए 6, 7, 8, 9 यानी 1 आर का डिस्टेंस है, तो हम ले लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 आर, 1 यूनिट। तो एक्स एक्सेस में हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 1 आर, और वाई एक्सेस में देखिए 40 का डिफरेंस है, तो वाई एक्सेस में हम लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 40, और ये किलोमीटर में है, 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो वाई एक्सेस ये है 1 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर। अब हम टेबल देख लेते हैं। देखिए 6 AM पे जो कार है उसने ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर, तो हम 6 AM पे आएंगे और इधर 40 पे देखेंगे, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे इधर, और ये है 40, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और 40 की सीध में जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 7 AM पे है 80, तो 7 AM पे जाएंगे और यहाँ 80 की सीध में आएंगे यहाँ से, और ये है 80, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद 8 AM पे है 120 किलोमीटर, तो 8 AM पे और 120 है इधर, तो 8 AM पे हम ऊपर जाएंगे और ये 120 की सीध में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 9 AM पे है 160, तो 9 AM पे ऊपर जाएंगे और ये देखिए 160 है इसकी सीध में, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हमारा काम हो गया है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस में 6 है और वाई एक्सिस में 40 है, तो ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 6 और 40। इसी तरह इस पॉइंट पे 7 और 80, ये हो जाएगा 7 और 80। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये है 8 और ये है 120। एक्स वाले को हम पहले लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। 8 और ये है 120, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 160, तो ये 9 और 160। अब हमें लाइन खींचनी है, अब हम लाइन खींच लेते हैं। इन पॉइंट्स को मिला के हम लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए ये हमने लाइन खींच ली है, हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि 7:30 AM से और 8 AM तक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए पहले देखते हैं 7:30 AM पे कार ने कहाँ पे थी। तो ये 7 है, ये 8 है, तो 7:30 कहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके बीच में होगा यहाँ पे। और हमें देखना है 8 AM पे, तो पहले 7 AM पे देख लेते हैं कितना कवर किया है। तो इसके हम सीध में जाएंगे 7 AM की, देखिए सीध में गए ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर है। तो ये अगर हम यहाँ से आएंगे बीच में, बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, 80 और 120 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। 80 120 के बीच में 40 का डिफरेंस है, तो ये जो आधा है इसका मतलब ये कितना हुआ, 20 हुआ, तो 80 प्लस 20 ये हो जाएगा 100। तो 7:30 AM तक उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। देखिए 7:30 AM पे उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, और हमें पूछा है 8 AM। अभी 8 AM का भी देखना है कि 7:30 से 8 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब 8 AM पे देख लेते हैं। 8 AM की हम सीध में जाएंगे, देखिए ऊपर इस तरह से, और ये यहाँ पे आया, और इसके अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये 120 है। तो 8 AM पे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें यह पूछा था, देखिए हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। तो कितना जो है उसने
इस ड्यूरिंग में, यानी 7:30 से और 8 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए 100 पे था और 120 पे पहुंचा, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। जब से कार स्टार्ट हुई वो क्या टाइम था जब कार ने 100 किलोमीटर पूरे किए स्टार्ट होने के बाद से। तो हम 100 किलोमीटर देखेंगे। देखिए 100 किलोमीटर कहाँ पे है, ये है। अब 100 ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। देखिए 80 और 120 के बीच में 100 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। और अगर ये पॉइंट देखें, ये आधा है यानी 20 है, 40 का आधा 20, तो 80 और 20 ये हो जाएगा 100। और अगर हम यहाँ जाएं और फिर यहाँ से हम नीचे आएँ तो ये कितना टाइम है, देखिए ये 7:30 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7:30, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कब कवर किया था, 7:30 AM पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7:30 AM। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है, देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। सी पार्ट में डिपॉजिट्स इन रुपीस गिवन है और उस पर जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, वो गिवन है। पहले ग्राफ बना लेंगे और फिर ये जो क्वेश्चन गिवन है इनके हम आंसर देंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार कर लेंगे। तो इधर हम खींच लेंगे एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा और इस तरफ हम खींच लेंगे वाई एक्सिस, इधर हो जाएगा वाई एक्सिस। अब देखिए इधर हम ले लेंगे डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स इन रुपीस है 1000, 2000, 3000, 4500, वो हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में। तो यहां से ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1000, यहां हो जाएगा 2000, यहां हो जाएगा 3000, यहां हो जाएगा 4000 और यहां हो जाएगा 5000। और ये क्या चीज है, डिपॉजिट है इन रुपीस। तो यहां पे हम जरूर लिख लेंगे डिपॉजिट इन रुपीस और इसका एरो आ जाएगा इधर। और इस तरफ वाई एक्सेस में हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस। तो ये भी लिख लेते हैं पहले ही। इधर जो हम लिखेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस। अब देखिए हम इसके वो देख लेते हैं नंबर्स कितने हैं। सिंपल इंटरेस्ट 80, 60, 240, 320 और 400। तो ये भी जो है 80 के मल्टीपल में है, तो इसको हम वन बॉक्स को 80 रुपीस के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 160 आएगा, फिर यहाँ पे 240 आ जाएगा, यहाँ पे 320 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 400। 80 का डिफरेंस है, यानी एक बॉक्स जो है वो 80, यानी वन बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट, वो 80 रुपीज़ के बराबर है। और इधर अगर हम देखें एक्स एक्सिस में तो 1 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज़ है, ये रुपीज़ में है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इसका स्केल लिख लेते हैं। स्केल लिख लेंगे। स्केल में एक्स एक्सिस में ये है एक्स एक्सिस, यहां हमने 1 यूनिट यानी 1 बॉक्स यानी 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू ₹1000। वाई एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने एक यूनिट जो है उसको 80 रुपीज़ के बराबर लिया है। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट
इक्वल टू ₹80। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ₹1000 डिपॉजिट करने पे जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है ₹80। तो ये 1000 में जाएंगे और 80 में जाएंगे। ये 1000 से ऊपर जाएंगे और ये 80 की सीध में आएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद है ₹2000 में मिलता है 160 का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2000 में जाएंगे और ये 160 की सीध में, 2000 में जाएंगे और ये 160 है इसकी सीध, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 3000 में 240, तो ये 3000 है इसकी सीध में जाएंगे और यहाँ देखिए 240 है इसकी सीध यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद ₹4000 में मिलता है सिंपल इंटरेस्ट ₹320, तो 4000 में जाएंगे और यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे सीध में और ये 320 की सीध में, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। फिर ₹5000 में मिलता है इंटरेस्ट ₹400, 5000 की सीध में जाएंगे और 400 की सीध में जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। देखिए, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स का है 1000, तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा वाई यानी 80। इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा 2000 और यहाँ हो जाएगा 160। यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और इधर हो जाएगा 240। ये वाला देखिए, ये था 4000, इधर अगर हम जाएंगे 4000 एक्स वाला, एक्स की जगह 4000 और वाई है 320। यहाँ जाएंगे तो ये देखिए 5000 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 5000 और वाई इधर आ जाएगा 400। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम लाइन खींच लेते हैं। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में हमें गिवन है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन क्या होता है, जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो उसने पूछा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। जो हमने ये लाइन ग्राफ बनाया है, तो ये लाइन जो है क्या ये ओरिजिन से होके जा रही है? बिल्कुल जा रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। यानी 2500 में, देखिए यहां हम देखते हैं पहले ₹2500 और उसमें पूछा है कि कितना इंटरेस्ट मिला है उसको। तो देखिए, ये 1000 का गैप है और हमें पूछा है 2500, तो 2000 और 3000 के बीच में होगा 2500, यानी यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर जाएंगे बिल्कुल सीध में, क्योंकि हमें देखना है इतने रुपीस में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आया। अब यहाँ से हम इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे इधर, और ये देखिए 160 और 240 के बीच में आया। देखिए, एक बॉक्स है 80 के बराबर, तो ये आधा है, तो ये होगा 40 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 160 और 40 ये हो जाता है 200। यानी 2500 रुपीज में उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 200 रुपीज। तो इसका आंसर आ जाएगा ₹200। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अगर ₹280 पर ईयर उसको इंटरेस्ट चाहिए तो कितना पैसा उसको डिपॉजिट करना होगा। तो यानी यहां पे हमें इंटरेस्ट गिवन है, तो इंटरेस्ट देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में 280 कहां पे है, तो 280 देख लेते हैं। देखिए 240 और ये 40 और है, क्योंकि ये पूरा बॉक्स जो है 80 के बराबर है, तो यानी इसका जो आधा है वो 40 और हुआ, तो ये 240 है, तो ये कितना हो जाएगा 240 + 40 280। तो यही वो पॉइंट है, यहां से हमें पता लगेगा अगर 280 का इंटरेस्ट चाहिए तो उसे कितना डिपॉजिट करना होगा। यहां से हम इधर आएंगे इधर, और यहां से हम अब बिल्कुल नीचे आएंगे जहां से हमें पता लगेगा कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहां से नीचे आएंगे तो ये देखिए 3000 और 4000 के बिल्कुल बीच में आया है, तो 3000 4000 के बिल्कुल बीच में होगा 3500। तो इसका आंसर आ जाएगा ₹3500।
500। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। यहां जो टेबल्स आपको गिवन है उनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर्स गिवन है इन सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है इन सेंटीमीटर। मीन्स अगर किसी स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसका जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह 3 सेंटीमीटर अगर साइड है स्क्वायर की तो उसका पेरीमीटर 12 होगा। तो इसी तरह से हमें ये डेटा आपको टेबल में गिवन है। तो चलिए हमें इससे ड्रॉ करना है एक ग्राफ। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तैयार कर लेते हैं। तो हम कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तैयार। तो इधर हम खींच लेंगे एक्स एक्सिस और इधर हम खींच लेंगे वाई एक्सिस। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और इधर हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब हमें इधर यहां ले लेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर और ये है इन सेंटीमीटर और ये देखिए हमें गिवन है 2, 3, 3.5, 5 एंड 6। तो हम 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे। तो यहां 0 है, यहां हो जाएगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और हमारा 6 तक है। तो हम यहां 6 तक ले लेंगे। और ये क्या चीज है ये आपको जरूर मेंशन करनी है, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर और ये गिवन है इन सेंटीमीटर और इसका एरो इधर बनता है। इसके बाद हम वाई एक्सिस को ले लेंगे। वाई एक्सिस में हम लेंगे पेरीमीटर इन सेंटीमीटर और यहां भी देख लेते हैं हमें 8 गिवन है, 12 गिवन है, 14, 20, 24। तो ये अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये देखिए 8 ये 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है, 20 भी 4 का मल्टीपल है, 24 भी 4 का मल्टीपल है। तो हम इधर एक यूनिट को हम 4 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे। यहां हम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8, यहां हो जाएगा 12, इसके बाद ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा आपका 20 और फिर ये हो जाएगा 24। अब देखिए यहां एक जो यूनिट है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है और वाई एक्सिस में हमने लिया है पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। तो हम ये भी जरूर लिख लेंगे इधर, वाई एक्सिस में हमने लिया है पेरीमीटर और ये लिया है इन सेंटीमीटर और इसका एरो आएगा इधर को। तो हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले स्केल लिख लेते हैं। देखिए स्केल में हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया था वो हम यहां पहले लिख लेंगे। एक्स एक्सिस में हमने लिया था 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का गैप है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 यूनिट इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस भी लिखना है। वाई एक्सिस में जो हमने स्केल लिया था देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया है। तो यहां लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तैयार हो गया और स्केल भी हमारा लिख लिया गया है। अब देखते हैं हम, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 8। तो हम यहां 2 पे जाएंगे और फिर 8 पे जाएंगे वाई एक्सिस पे। तो x में जाएंगे हम 2 पे और 8 पे देखिए हम राइट साइड में पेरीमीटर है, लेफ्ट साइड में इधर वाई एक्सिस में 2 से हम सीधे जाएंगे और 8 की सीध में आएंगे। तो यहां पे जो प्लॉटिंग हुई है ये हो गई है 2 और 8 की। यहां हम इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। तो x है 2 और y है 8। इसके बाद है साइड ऑफ स्क्वायर 3, यानी साइड ऑफ स्क्वायर में 3 देखेंगे और पेरीमीटर इन सेंटीमीटर 12 है तो ये 12 देखेंगे। तो यहां से हम देखेंगे 3 और यहां 12, तो 3 की सीध में जाएंगे ऊपर और ये 12। तो 3 की ये जो लाइन
और ये 12 की लाइन जहाँ पे आपस में टकराएगी यही हमारा वो पॉइंट होगा 3 एंड 12। 3 एंड 12। इसके बाद देखिए 3.5 एंड 14। अब 3.5 हमें साइड ऑफ स्क्वायर में देखना है, ये एक्स एक्सिस में है, साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ 3.5 देखना है। तो देखिए 3 ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 3 और 4 के बिल्कुल बीच में होगा 3.5। इसके हम ऊपर जाएंगे और वाई एक्सिस में हम देखेंगे 14, और 14 कहाँ होगा? 12 और 16 के बिल्कुल बीच में, यहां पे होगा आपका 14। अब देखिए हम यहां से ऊपर जाएंगे इधर, और यहां 14 होगा, इसके हम अगर सीध में आएंगे इधर तो ये कहां पे टकराएंगे? यहां पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 3.5 एंड 14। इसके बाद 5 और 20। 5 देखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस में 5, और 20 देखेंगे हम वाई एक्सिस में पेरीमीटर। तो 5 और 20 देखना है, 5 देखेंगे एक्स एक्सिस में और 20 ये देखिए ये है 20 की सीध, तो ये यहाँ पे टकराएंगे आपस में। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 एंड 20। इसके बाद हमारे पास है 6 एंड 24। 6 देखेंगे हम एक्स एक्सिस में क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर हमने एक्स एक्सिस में लिया है, ये है 6, और 24 देखेंगे वाई एक्सिस में, 24 है ये। तो इसके ऊपर जाएंगे बिल्कुल सीध में और 24 से इधर आएंगे तो ये यहां पे टकराएगा, तो ये हो जाएगा 6 एंड 24। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमें लाइन खींचनी है और हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हम लाइन खींचेंगे और ये इस तरह से हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ? क्या एक लीनियर ग्राफ है? लीनियर ग्राफ का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन। यूं नहीं हो सकती कि इधर को ऊपर गई फिर नीचे आ गई फिर ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, वो जो है लीनियर ग्राफ नहीं होता है। अगर सीधी लाइन आपकी बन रही है तो ये लीनियर ग्राफ होता है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको यह ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है इन सेंटीमीटर और एरिया गिवन है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर किसी स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह 3 सेंटीमीटर का साइड है तो उस स्क्वायर का एरिया होगा 9 सेंटीमीटर। और इसी टेबल को लेके हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम ले लेंगे एक्स एक्सिस और इधर हम ले लेंगे वाई एक्सिस। देखिए मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपको अपनी नोटबुक में या एग्जाम में पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं ग्राफ। इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में और ये है 2 3 4 5 6 मीन्स 1 यूनिट को हम 1 सेंटीमीटर इजीली ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 6। और ये क्या चीज है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो इन सेंटीमीटर, और इसका एरो आ जाएगा इधर। इसके बाद है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम ले लेंगे वाई एक्सिस में। पहले हम इसकी वो देख लेते हैं कितना कितना हमें गिवन है। 4 9 16 25 36। तो देखिए हम एक यूनिट को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 10, यहां पे हो जाएगा 15, यहां पे हो जाएगा 20, यहां पे हो जाएगा 25। हमें कहां तक लेना है?
देखिए सबसे बड़ी डिजिट है 36, यानी हम 40 तक ले लेंगे। ये हो जाएगा 30, 5 का गैप आपको रखना है, 35 और ये 40। अब देखिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो दो छोटे बॉक्सेस हैं, ये छोटे छोटे वाले जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखिए अगर हम यहां देखें टोटल 10 बॉक्स होंगे और एक जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी टोटल यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गई, इधर हमने एरिया ले लिया, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। वाई एक्सिस में हमने लिया है एरिया और एरिया लिया है इन सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरो आ जाएगा इधर। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका स्केल लिख लेते हैं, तो स्केल लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए देखिए 1 यूनिट इक्वल टू हमने 1 लिया है, 1 का गैप है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये सेंटीमीटर में है। तो यहां हम एक्स एक्सिस के लिए लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम वाई एक्सिस में देखेंगे तो 1 यूनिट, देखिए 5, 10, 15 यानी 5 का गैप है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए हमने ले लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एक्स एक्सिस तैयार हो गया है, वाई एक्सिस तैयार हो गया है और स्केल तैयार हो गया है। अब हम प्लॉटिंग करेंगे। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर जो हमने एक्स एक्सिस में लिया है ये है 2 और एरिया जो हमने वाई एक्सिस में लिया है ये 4। तो एक्स एक्सिस में हम 2 देखेंगे और वाई एक्सिस में देखेंगे 4। तो देखिए 4 देखने के लिए मुझे 8 छोटे बॉक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे 2 बॉक्स मिलके जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 4 देखने के लिए मुझे छोटे छोटे 8 बॉक्स देखने पड़ेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आएगा यहां पे, यानी 2 यहां और ये 4 की सीध में यहां। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4। इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x और फिर y। x जो हमारा एक्सिस है उसमें 2 है वैल्यू और y एक्सिस में यहां पे हमने लिया है ये 4 है वैल्यू, ये वाली यहां पे। इसके बाद देखिए 3 और 9, तो यहां 3 देखेंगे और यहां देखेंगे 9। 9 के लिए देखिए 10 में से अगर हम 2 बॉक्स नीचे चले जाएं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो हमें यही चाहिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां 3 देखेंगे और यहां 9 देखेंगे। 9 मीन्स 10 से हम 2 छोटे बॉक्स नीचे चलेंगे इधर। अब यहां से ऊपर जाएंगे और यहां से इधर आएंगे राइट साइड में, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, यहां पे प्लॉटिंग करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 9। एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास है 9। इसके बाद देखिए यहां पे आप लिख भी सकते हैं ये 9 है और यहां पे ये 4 है, ये आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास है 4 और 16। तो 4 तो हम ये ले लेंगे एक्स एक्सिस वाला और 16 हमें लेना पड़ेगा वाई एक्सिस वाला। और 16 के लिए देखिए 15 के लिए 15 से 2 छोटे बॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे और इसकी सीध में आएंगे इधर और इधर 4 की सीध में, यानी ये यहां पे आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 16। इसके बाद है 5 और 25। तो 5 यहां से जाएंगे एक्स एक्सिस में और 25 ये है इसकी सीध में आएंगे और ये यहां पे टकरा जाएंगे यहां पे। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और 25। इसके बाद 6 और 36 है, तो यहां 6 पे आएंगे और 36 कैसे देखेंगे, 35 से ऊपर 2 बॉक्स जब जाएंगे तो 36 होगा, क्योंकि 2 बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 35 है, इससे 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे और इसकी सीध में आएंगे और इधर 6 की सीध में जाएंगे इधर। तो ये यहां पे जाके मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 6 और 36। अब हमारा ये प्लॉटिंग वाला काम हो गया। अब हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए पहले इसको और इसको खींचेंगे, इसके बाद यहां से इसको मिलाएंगे, क्योंकि सीधी लाइन में नहीं आ रहा है तो हम
एक एक पॉइंट करके इनको ज्वाइन करेंगे और इसके बाद ये इस तरह से। देखिए लीनियर ग्राफ नहीं है क्योंकि ये सीधी लाइन में नहीं आ रहा है, इधर गया फिर और ऊपर गया फिर ऊपर चला गया फिर और ऊपर चला गया, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइन में अगर ये आता तो ये इस तरह से ग्राफ जाता बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा था इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम आंसर लिख लेंगे नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। हां, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। मैंने पेन से इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपको पेंसिल से ही ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इसी के साथ आज आपका क्लास 8 मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।